हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.5। इस एक्सरसाइज में ना हमें मेनली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करना है। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन होगा ना उसको हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन हम उसको ना तोड़ देंगे, फिर उसको हम वैल्यू निकाल कर इंटीग्रेट करेंगे। देखो आपको ऐसा समझता है कि इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। अब इनको ना इंटीग्रेट करने के मेथड होते हैं, तो इसका हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ कि ऐसा होता है कुछ कि ऊपर 1 मतलब 1 का dx 1 का अपॉन में x प्लस a x प्लस b। अगर मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम तोड़ देंगे। इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, x प्लस ए x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। हमने इसको ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, मतलब इसको तोड़ दिया। हमने क्या करा, जो डिनोमिनेटर था इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। तो मैं हर क्वेश्चन में ना ये वाला मेथड अप्लाई करना है, बस कंडीशन चेंज होती रहेगी। जैसे ऊपर अगर सिंपल लीनियर इक्वेशन है या कांस्टेंट है तो हम ऐसे कर देते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो एक्स प्लस बी का सीन हो जाएगा, वो आप समझोगे धीरे धीरे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, अब एलसीएम कर दो इसमें। एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसको इधर एलसीएम कर दिया, एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, साथ में अपॉन में ये चलेगा, कट गया। अब क्या करो, पुट कर दो एक्स की वैल्यू। अब कैसे वैल्यू पुट करनी है हमें कि ये 0 बन जाए। अब x प्लस 2 में ऐसे क्या वैल्यू पुट करें, 0 बन जाए, तो अब पुट कर दो x की वैल्यू -2। ऐसे क्या होगा, -2 प्लस 2 0, तो इससे अपना वैल्यू आ जाएगी। तो x ने -2 पुट कर दी, तो -2 इक्वल -2 प्लस 2 0, तो पूरा 0 बन जाएगा। सीधा 0 बना दो डायरेक्ट, ये बन जाएगा -2 प्लस 1 -1, तो अपना ये आगे -2 इक्वल -b। ये तो गायब हो जाएगा, a इंटू 0 0 गायब, पूरा बचाइए, माइनस माइनस गया, b की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या वैल्यू पुट कर दो कि ये वाला 0 बन जाए, तो इसके लिए क्या कर दो, पुट x इक्वल -1, तो -1 इक्वल a -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा अपना, और -1 प्लस 1 0, पूरा 0, ये पूरा गैप। तो अपनी a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब a और b दोनों की वैल्यू यहां पुट करके सीधा इंटीग्रेट कर दो, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे हम -1 अपॉन एक्स प्लस 1, प्लस b की वैल्यू पुट कर देंगे 2 अपॉन एक्स प्लस 2। अब इनका कर दो इंटीग्रेट, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी। बस हमें ये करना था कि इसको तोड़ दो, पहले तोड़ने के बाद क्या करो, वैल्यूज निकाल दो। ठीक है, वैल्यूज हमने निकाल दी, ए बी की वैल्यू पुट करो, ए बी और इंटीग्रेट कर दो। इतना इजी सा मेथड है। अब हम इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टीज, लॉग की प्रॉपर्टीज। एक तो हम प्रॉपर्टीज में लगाने वाले हैं log m माइनस log n इक्वल log m अपॉन n। दूसरी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे m log n इक्वल log n पावर m। तो ये वाली तो इसमें लगेगी, ये अपना क्या बन जाएगा, log x प्लस 2 का स्क्वायर। और ये वाली प्रॉपर्टी इसके साथ लग जाएगी, कैसे, log m माइनस n, जो माइनस वाला होता है वो नीचे आ जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा x प्लस 1, साथ में प्लस सी लगा देंगे, आ गया अपना आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। ऐसे सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 हमें दे रखा है, क्वेश्चन 2 है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो पहले हम इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अपने क्वेश्चन जो चेंज हो जाएगा, अपना बन जाएगा ये एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे सेम उसी मेथड से, तो a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3, ब्रेक कर दिए। अब आप कर देना इसमें एलसीएम, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, इसको इधर फेंका तो a ब्रैकेट एक्स माइनस 3, इसको इधर फेंका तो प्लस b एक्स प्लस 3, और अपॉन में 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ये पूरा कट। अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। पुट
x इक्वल, इसमें आप पुट कर दो 3, 3 माइनस 3 0 बन जाएगा, तो 1 इक्वल a पूरा 0 प्लस b, 3 प्लस 3 6 बन जाएगा, 3 प्लस 3 6 बन गया। ये इक्वल 1 ही रहने वाला है, तो ये 1 6 को नीचे फेंका तो 1/6 b की वैल्यू आ गई। कैसे? ये पूरा 0 बन जाएगा और 6 डिवाइड में आगे b की वैल्यू आ गई। अब क्या वैल्यू पुट कर दो आप, -3, 1 इक्वल a, -3 बन जाएगा माइनस का 6, ये -3 प्लस 3 बन जाएगा पूरा 0, तो पूरा गायब, इसको डिवाइड में फेंक दो तो ये 1/6, माइनस का साइन यहां लगा देंगे तो a की वैल्यू आ गई -1/6। अब a b के लिए पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो a की वैल्यू 1/6, सो -1/6, तो 1/x+3 और 6 को बाहर फेंक दो ऐसे माइनस के साथ, फ्रैक्शन वैल्यू ना ऐसे लिखना। फिर ऐसे अपना दूसरा है प्लस b, इसको वैसे तोड़ के लिख देंगे 1/6, b की वैल्यू 1/x-3। अब दोनों को कर दो इंटीग्रेट, ये हो जाएगा अपना -1/6 log x+3, हो जाएगा +1/6 log x-3 प्लस c लगा देंगे क्योंकि वो इंटीग्रेट हो गया अपना। अब 1/6 कॉमन ले लो तो अपना बचेगा माइनस log x+3 प्लस log x-3, ये आ गया अपना। अब क्या करो आप, इसमें लगाओ log की प्रॉपर्टी, कौन सी जो आप पिछले क्वेश्चन में भी लगाई थी हमने, log m माइनस log n इक्वल log m/n, तो ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, 1/6 बाहर रहेगा तो 1/6 log प्लस वाला ऊपर तो x-3 ऊपर और माइनस वाला नीचे तो x+3 नीचे, साथ में प्लस c। आगे अपना आंसर क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन 3 बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस इसमें हमें 3 वो दे दी हमने, 3 वो दे रखे, 3 ब्रैकेट x-1 x-2 x-3, बेसिक डिफरेंसेस में आप हमें 3 ब्रैकेट दे रखे हैं बस, जिसको हम ऐसा ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे तो अपने ऐसे होगा a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3, ऐसा हमने ब्रेक कर दिए। अब कर दो एलसीएम, x-1 x-2 x-3 ऊपर लिख देते हैं हम ये a। अब तो एलसीएम का तीनों का मल्टीप्लाई, अब इसके पास x-1 है तो ये दोनों दे दो, x-2 x-3 प्लस b, इसके पास x-2 है तो ये दोनों दे दो, x-1 x-3 प्लस c, इसके पास x-3 ये दोनों दे दो, x-1 और यहां लिख दो छोटा सा x-2, ये जगह के चक्कर में छोटा सा लिख दिया यहाँ पे, साथ में ये चल रहा था अपना सीधा कट, ये तो कट हो गए। अब जो बचे हैं वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पुट x इक्वल, देखो x-2 तो 2 पुट कर दो, पुट x इक्वल 2, तो ये तो हो जाएगा अपना 3 2 - 1 इक्वल a पूरा 0 प्लस b में वैल्यू पुट करके दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 1 और 2 - 3 -1, c 2 - 2 यहाँ पे है तो ये पूरा 0 बन जाएगा, c तो पूरा 0 बन गया, तो अपने हो जाएगा 6 - 1 5, a गायब b गायब, तो अपना बन जाएगा ये माइनस का b, मैं इसको उधर फेंक देते हैं तो ये ऐसे बन गया, तो b की वैल्यू -5 आ गई। अब आप वैल्यू पुट कर दो 3, तो 3 ब्रैकेट 3 - 1, a पूरा 0 प्लस b पूरा 0, बचा c, 3 - 1 2, 3 - 2 1, ये वैल्यू पुट कर दी सब में, ये पूरा 0 इसमें 3 - 1 2, 3 - 2 1 आ गया, ये 3 9, 3 - 9 - 1 8 आ गया, ये 0 गया, ये 0 गया, बचा ये, तो c ब्रैकेट 2 डिवाइड में गया, कट के 4 आ गया, c की वैल्यू भी आ गई। अब क्या वैल्यू पुट कर दो लास्ट, देखो ये 2 होगी, इसके हिसाब से 3 हो गया, 1 पुट कर दो, तो पुट x इक्वल 1, तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट 1 - 1 इक्वल a 1 - 2 -1 1 - 3 -2, बाकी ये पूरा 0 ये पूरा 0, 1 - 1 0 सीधा 0 लिख दो, इसको भी 1 - 1 0 सीधा 0 कर दिया, ज्यादा करना ही है, ठीक है। तो अपने ये इधर से ये हो जाएगा 3 × 1 3 - 1 2 आ गया, जितना बन जाएगा माइनस से माइनस कट के 2a,
2 गया डिवाइड में, 2/2 कट के 1 आ गया, तो a की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारी a b c तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है इसमें a b c की, और हमें इंटीग्रेट कर देना है। तीनों वैल्यूज पुट कर दो। a कितना आया अपना, a आया 1, 1 यहां पुट कर दो, तो 1/x-1, फिर b है -5, तो प्लस माइनस माइनस -5/x-2, c अपना 4, तो +4x-3। अब इनको कर दो आप इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेट यहां कर देता हूं, तो अपने सीधा अपना आंसर आ जाएगा log x-1, इसका बन जाएगा -5 log x-2 प्लस 4 log x-3 प्लस c। एक बार मैं आंसर देख लेता हूं, पीछे भी यहां से इतना छोड़ा हुआ log x-1 -5 log, हाँ क्योंकि इसमें 3 लॉग आ गए तो ज्यादा सॉल्व करा नहीं है, इतने आंसर छोड़ दे, प्लस सी लगाना भूलना मत। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेम पैटर्न क्वेश्चन 4 का, 3 फ्रैक्शन, वो 3 ब्रैकेट दे रखे हैं डिनोमिनेटर में, x-1, x-2, x-3। सिर्फ इसी पैटर्न से क्वेश्चन हो जाएगा। पहले ब्रेक कर दो, इक्वल a x-1 प्लस b x-2 प्लस c x-3। एलसीएम कर देते हैं, ये तो ऐसे रहेगा x/x-1 x-2 x-3 इक्वल, यहां एलसीएम कर दो x-1 x-2 x-3। इसके पास x-1 है, दोनों फेंक दो इधर, तो a ब्रैकेट x-2 x-3 प्लस b। इसके पास x-2 है तो इसको ये दोनों दे दो, x-1 x-3 प्लस c। c के पास x-3 है तो x-1 दे दो और x-2 दे दो, अपना ही हो गया एलसीएम। अब सीधा कट, अब वैल्यू पुट करना शुरू करो। पुट x इक्वल, कितने पुट कर दे, पहले 2 - 2 0, तो 2 पुट कर दो, तो 2 आ जाएगा सीधा। 2 इक्वल 2 - 2 ये पूरा 0 गायब कर दो, 2 - 2 0 ये गायब कर दो, तो ए सी का बचा ये, तो ये अपना जाएगा b ब्रैकेट 2 - 1 1 2 - 3 -1, तो अपने बन जाएगा 2 इक्वल b माइनस b, सॉरी माइनस को उधर फेंक दो, ये कट के माइनस आ गया, तो b के लिए -2 आ गई। अब नेक्स्ट, अब आप पुट कर दो 3, पुट x इक्वल 3, तो इधर 3 इक्वल 3 - 3 0 पूरा 0 बन गया, 3 - 3 0 भी पूरा 0 बन गया, बचा ये c ब्रैकेट 3 - 1 2 3 - 2 1, तो वैल्यू आप अंदर फेंक दो, 3/2 c की वैल्यू आ गई। लास्ट पुट कर दो आप x की वैल्यू 1 इक्वल, ये अपना रहेगा a ब्रैकेट 1 - 2 -1 1 - 3 -2, 1 - 1 0 b 0 1 - 1 c 0 पूरा 0, माइनस से माइनस कटा, डिवाइड में फेंका, 1/2 a की वैल्यू आ गई। तो अपनी a b c तीनों वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या करना है, बस तीनों वैल्यू यहां पुट करके इंटीग्रेट कर देना है। वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू अपनी 1/2 1/x-1, b की वैल्यू अपनी -2, तो यहां पुट करेंगे हम इसमें, तो -2/x-2 -2 इसको ऐसे बना दिया अलग x-2। फिर c की वैल्यू कितनी अपनी 3/2, इसको पुट कर देंगे इसमें x-3 वाले में, प्लस 3/2 अपन 1/x-3 dx इंटीग्रेट कर दो, तो अपने आ जाएगा 1/2 log x-1, ये -2 log x-2 प्लस 3/2 log x-3 प्लस c। अपना आंसर आगे एक बार चेक कर लेते हैं पीछे से आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 1/2 log x-1 -2 log x-2 प्लस 3/2 log, हाँ इतने छोड़ा हुआ आंसर, क्योंकि 3 लोगों ने प्रॉपर्टी लगाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए इन्होंने इतना छोड़ दिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमें जो दे रखा है क्वेश्चन 2x/x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमें करना है। अब बच्चे सोचते भाई ये तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो आप इसको ले लेंगे ax प्लस b करके, पर हम देखो ax प्लस b लेंगे ना तो वो थोड़ा सा फंसाएगा क्वेश्चन, तो हम इसमें थोड़ा सा इजी चलेंगे। हम इसमें कर देंगे मिनट ऑन स्प्लिट, x² प्लस 3x प्लस 2 में हम कर देंगे मिनट ऑन स्प्लिट, तो हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, x कॉमन लिया तो x प्लस 2, 1 कॉमन लिया x प्लस 2, तो अपने आ गया x प्लस 2
एक्स प्लस वन, तो ये दो वैल्यूज आ गई अपनी, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2x अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन। ये आ गया अपना क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। जैसे क्वेश्चन 2 में हमने क्या करा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के ये अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। तो अगर इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो ना क्वेश्चन को, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। अब वही इक्वल ले लेते हैं, इक्वल ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन, एलसीएम कर देते हैं, एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको इधर फेंका, ए ब्रैकेट एक्स प्लस वन प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस टू अपॉन में 2x अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, ये कट वैल्यू पुट कर दो, पुट x इक्वल -1 पुट कर दो इसमें, ये पूरा जीरो बन जाएगा। तो 2 इंटू -1, ये पूरा जीरो गायब, सीधा गायब कर दो, -1 प्लस 2, ये b आ गया अपना 1, -2 प्लस 1 1 आ गया, तो b की वैल्यू -2 आ गई। नेक्स्ट में वैल्यू पुट कर दो -2, तो ताकि ये जीरो बन जाए, तो 2 ब्रैकेट -2 a -2 प्लस 1 आ जाएगा माइनस का 1, तो अपने ये बन गया माइनस का 4 इक्वल माइनस a, माइनस से माइनस कटा, a की वैल्यू भी आ गई, a b दोनों वैल्यू आ गई, पुट करो इंटीग्रेट करो, तो 4 अपॉन एक्स प्लस टू -2 अपॉन एक्स प्लस वन dx, मतलब dx तो सीधा इकट्ठा बाहर लगा दो एक ही, ऐसे चल जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दी, अब कर दो आप सीधा इंटीग्रेट, तो 4 log x प्लस टू -2 log x प्लस वन प्लस सी। अब हम आंसर मैच करते हैं। अच्छा, आंसर मैच करने से पहले ना आप सी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इतने छोड़ा हुआ है आंसर, ज्यादा पंगे नहीं ले रखे, तो हम भी इतना छोड़ देंगे आंसर। अब क्यों मैच करें, तो अपना आंसर इतना ही, तो हम भी इतना छोड़ देंगे आंसर। एनसीईआरटी में ये आंसर, तो हम भी एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग ये आंसर छोड़ देंगे। क्वेश्चन 6 है अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2x, x ब्रैकेट 1 माइनस 2x। अब ये क्वेश्चन ना बहुत पंगे वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल पैटर्न का नहीं है, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करो, ब्रैकेट खोलो, फिर आपको समझाता हूं ये क्वेश्चन अलग क्यों है। ब्रैकेट खोला तो ये हो जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर, x को दोनों से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब एक चीज नोटिस करो, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो या फिर न्यूमरेटर की पावर ज्यादा हो, तो हमें डिवाइड वाला मेथड लगाना है। अब तक जितने भी क्वेश्चन करे, देखो आप ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, या फिर कांस्टेंट नंबर एक्स स्क्वायर, या फिर सिंपल एक्स, और ये 3x मतलब एक्स क्यूब, ऐसा था हम हर बार पैटर्न। तो हमने ये वाला मेथड लगाया, पर अब दिक्कत क्या आ गई है इस बार कि ऊपर से सेम पावर आ गई। तो कभी भी ऐसा हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, या फिर न्यूमरेटर ग्रेटर हो पावर में, इन टर्म्स ऑफ पावर, तो हमें डिवाइड वाला मेथड लगाना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड, नीचे वाला तो आएगा इधर बाहर और ऊपर वाला अंदर, तो ये डिविडेंड है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। हमने इसको आगे पीछे कर दिया, एक्स स्क्वायर पहले कर दिया, 1 पीछे कर दिया, और ये अपना आएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे वाला बाहर करते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या करो, हमें 2x स्क्वायर को डिवाइड करना है, 9th में भी आता है डिवाइड ये वाला, तो वही डिवीजन लगानी है हमें। 2x स्क्वायर को ये बनाना है x स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से 2 कटेगा, तो अपने कितना वापस माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करा तो अपने आ जाएगा प्लस का x/2। हमने 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन चेंज, ये गया ये गया, ये कट, ये अपना आ जाएगा माइनस का x/2 प्लस 1, ये अपना आ गया माइनस का x/2 प्लस 1। साइन चेंज करे, साइन चेंज नीचे वाले क्या होता है, ये आ गया अपना। अब हमने एक 7th या 8th में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हम ये प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे, बस क्या कर देंगे, सबके ऊपर में डिवाइजर लगा देंगे, सबके ऊपर में डिवाइजर लगा देंगे इंडिविजुअल। देखो ये तो अपना हो गया डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, मतलब ये तो अपना क्वेश्चन ही आ गया, ये वाला, ये क्वेश्चन ही अपने आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये वाला, ये लिख देते ना x माइनस 2x स्क्वायर, ये आ गया। इसमें डिवाइजर कटा, क्वेश्चन है 1/2 लिख दो, फिर रिमाइंडर है अपना माइनस x/2 प्लस 1, अब हमें फिर से डिवाइजर कितना है, ये जो डिवाइड कर रहा है,
तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे, पहले इसी फॉर्म में लिखते हैं x माइनस 2x²। हमने इसको इसी फॉर्म में लिख दिया ताकि कोई पंगा ना रहे। अब एक क्वेश्चन को फिर से देख लो, फिर से आपको ओवरव्यू देता हूं कि हमने कैसे कैसे करा है। सबसे पहले तो अपना ब्रैकेट खोला, तो हमने देखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अपने ये बचे, हमने ये यहाँ वैल्यूज पुट करी है, तो ये डिविडेंड अपॉन डिवाइजर आ गया, फिर इधर क्वोशंट आ गया, इधर फिर अपना रिमाइंडर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ब्रेक करके। अब 1/2 से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है इससे, ये हमें दिक्कत देगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, वही बीच में प्लस है, हाँ लगा दो प्लस। इसको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो अपना इसको आप ले लो I1, इसको ले लो I2। I1 I2 लेकर हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब पहले I1 सॉल्व करते हैं। I1 इसका ये पूरा I हो जाता है, मतलब ये I1 इक्वल 1/2, और 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x/2। ये अपना I1 आ गया, x/2 प्लस c लगा दो। अब I2 सॉल्व करेंगे हम। I2 कितना है अपना? माइनस x/2 प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2x²। x/2 तो ऐसे रहने दो, x कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 2x आ गया। अब हम इसमें अप्लाई कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो वही ले लेंगे हम a/x सिंपल वाला प्लस b/1 माइनस 2x। a/x b/1 माइनस 2x। ये किसके इक्वल है? इसके। एलसीएम कर दो, x ब्रैकेट 1 माइनस 2x, a ब्रैकेट 1 माइनस 2x प्लस bx अपॉन में ये आ गया, सीधा कट। अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। अब हमें इसको 0 बनाना है, a को। तो a की वैल्यू क्या निकाले भाई? इसमें क्या वैल्यू पुट करें? बहुत दिक्कत है। तो इसकी क्या ट्रिक होती है कि आप क्या करो, जो इसमें वैल्यू पुट करनी है ना 1 माइनस 2x, उसी को 0 ले लो। तो 2x उधर गया, 2 डिवाइड में आया, तो x के लिए 1/2 आ गई। तो आप पुट कर दो x के लिए 1/2। तो यहाँ 1/2 पुट करिए, पहले से अपॉन में 2 है, तो माइनस 1/2 1/2 इंटू हो जाएगा प्लस 1, ये सीधा 0 बन जाएगा। ये तो पूरा 0, क्योंकि 1/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कट के 1 माइनस 1 0, इसमें b/2 आ गया। ये हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस 1। एलसीएम कर दो, 4 माइनस 1 प्लस 4 3/4 इक्वल चल रहा है अपना b/2। 2 उधर मल्टीप्लाई में फेंक दो, तो b की वैल्यू आ गई अपनी 3/2, फ्रैक्शन में आ गई। अब क्या वैल्यू पुट करें? अब वैल्यू पुट कर दो 0, तो 0 0 बन जाएगा। तो ये अपना बचा 1 सीधा, ये अपना बन जाएगा a1। तो a की वैल्यू 1 आ गई, a b की वैल्यू आ गई। पुट करके इंटीग्रेट कर देते हैं। वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 1/x सीधा, b की वैल्यू 3/2 और बीच में प्लस 3/2 1/1 माइनस 2x dx। इंटीग्रेट कर दो, जितना बन जाएगा log x, जितना आएगा 3/2 log 1 माइनस 2x। लीनियर इक्वेशन तो सीधा log 1 माइनस 2x आ गया। अब क्या क्या हमें इसमें देखना है? x का कोएफिशिएंट है -2, तो 2 नीचे आ जाएगा। नीचे कैसे आ जाएगा? अपना ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, 2 यहाँ आ जाएगा, माइनस को बाहर फेंक देंगे, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे। तो अपना I2 आ गया log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x। अब I क्या था? I1 प्लस I2 है ना, I1 प्लस I2। I1 कितना था? पीछे निकाला था I1 हमने, ये था I1 1/2 x/2, इसमें प्लस c लगा देना ना, तो 1/2 x/2 आ गए। हाँ। फिर I2 अपने ये आ गया प्लस log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x, और प्लस सी सीधा x आ जाएगा। आ गया अपना आंसर। अब एक बार मैच कर लेते हैं आंसर। 7.5 क्वेश्चन नंबर 6, x/2 log x माइनस 3/4 माइनस 2 प्लस, मैच अपना आंसर, परफेक्ट आंसर अपना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7
में आ गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पैटर्न बिल्कुल सेम मैच होगा, सेम मेथड से हम फॉलो करेंगे, क्वेश्चन सारा सेम पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस इसमें आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको हम लिखते हैं इक्वल ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। अभी तक क्या था, सिंपल x होता था तो अपॉन में इसके हिसाब से x माइनस 1 पर c लिख दिया। अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिंपल सा रूल है, लीनियर इक्वेशन तो ऊपर कांस्टेंट आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऊपर लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर जब भी है तो x प्लस बी आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी, सी एक्स प्लस डी, इस टाइप से आएगा। एलसीएम कर दो, ये तो अपना ऐसे आ जाएगा। एलसीएम करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कट हो गया, वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। इनको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। अब एक होता है वैल्यू पुट करने वाला, एक होता है ब्रैकेट खोल के कोएफिशिएंट वाला। तो हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। पहले हम सिंपल वो देखते हैं कि भाई अगर वैल्यू पुट करने वाले से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाएगा तो हम ब्रैकेट सॉल्व करके करेंगे। सबसे वैल्यू पुट कर दो 0, पुट x इक्वल 0, तो 0 बन जाएगा, इक्वल ax तो 0 बन जाएगा, बचा b, ये अपना जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस सी, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1, तो अपनी इक्वेशन आ गई माइनस बी प्लस सी इक्वल 0, पहली इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट, अब वैल्यू पुट कर दो 1 इसके अकॉर्डिंग, 1 माइनस 1 0, तो अपना जाएगा 1 इक्वल 1 माइनस 1 0 पूरा 0 बन गया, बचा ये सी की अपनी वैल्यू आ जाएगी इधर से 1 स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया, सी के लिए 1/2 आ गई। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करके हम बी की वैल्यू भी निकाल देंगे, सीधा वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस बी प्लस 1/2 इक्वल 0, उधर फेंका माइनस बी इक्वल माइनस 1/2, माइनस से माइनस गया, बी की वैल्यू आ गई 1/2, तो अपना बी और सी दोनों आ गए। अब बचा अपना ए और हमें चाहिए, तो अब हम इसमें वैल्यू अगर इसमें देखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा, 1 का स्क्वायर ये 0 बन जाएगा वापस, माइनस 1 पुट करेंगे कुछ भी नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, खुद से वैल्यू पुट कर दो, इस बार खुद से क्या वैल्यू पुट कर दो आप, 0 हो गया 1 हो गया, आप इसमें माइनस 1 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस 1 इक्वल ये अपना आ जाएगा ब्रैकेट में ए इंटू माइनस 1 माइनस ए हो जाएगा प्लस बी, ये अपने माइनस 1 माइनस 2 बन जाएगा, प्लस सी माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ गया, ये अपना बन गया। कैसे कैसे हुआ, हमने माइनस 1 पुट कर दिया, क्योंकि हमें और कुछ वैल्यू पुट करने की थी नहीं, तो इसमें 0 1 2 3 कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमने माइनस 1 पुट कर दी, तो माइनस 1 आ गए, ये माइनस ए प्लस बी आ गया, माइनस 1 माइनस 2 बन गया, और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 बन गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये अपना माइनस 1 ब्रैकेट खोल दो, तो प्लस 2a माइनस 2b प्लस 2c। ठीक है, अब क्या करो, सी और बी और सी के लिए पुट कर दो, ये 2a ऐसे रहने दो, b की वैल्यू 1/2 कट गया, c की वैल्यू 1/2 ये भी कट गया। तो हम इसमें देखेंगे, देखो ये बचा -1 + 1, तो अपना आ गया माइनस ए इक्वल 2a -1 + 1, तो ये भी कट के 0 बन गया, तो इसको नीचे फेंका -1/2 a की वैल्यू आ गई। तो अपनी तीनों वैल्यूज आ गई a b c। अब हमें बस क्या करना है, वैल्यू पुट करके हमें इंटीग्रेट कर देना है। अब वैल्यू पुट भी ना जो हमें करनी है ना, इंडिविजुअल वैल्यू पुट करनी है, एक साथ वैल्यू नहीं पुट कर सकते। इंडिविजुअल करने का मतलब इसको भी हम ब्रेक कर देंगे। कैसे, देखो एक वैल्यू कितनी -1/2 है ना, इसमें पुट करते हैं, तो -1/2 a की वैल्यू ऊपर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस। अब प्लस b की वैल्यू ना अलग से पुट कर दो इसी के नीचे, तो प्लस 1/2 यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx c की वैल्यू भी 1/2 है, सी के ये सीधा अपॉन दिया 1 x माइनस 1। अब इसमें हम यूज करेंगे टी वाला मेथड, इस पर 7.4 का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये अपना लॉग वाला हो जाएगा। इसमें टी का मेथड यूज करेंगे, तो पुट टी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेट करा dt अपॉन dx इक्वल 2x, हमें सिंपल x चाहिए, तो dt अपॉन 2 इक्वल x dx, तो अपने बन गया -1/2 1/t dt, साथ में ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 1/2, तो अपने बन गया -1/4 1/t dt। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, सीधा यहां लिख देता हूं, तो -1/4 log t। ठीक है, ये अपने सीधा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 tan
इनवर्स एक्स, सीधा हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये अपने सीधा बन जाएगा +1/2 log x - 1 प्लस सी। इसमें कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है? इसमें अप्लाई करा है 1/x² + a² का, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ए के लिए तो 1 है, तो इसलिए हमने ए के लिए 1 दिखाई नहीं, सीधा 1/2 ये वाला लिखा, सीधा tan इनवर्स x करके खत्म कर दिया। ये आ गया अपना। बस में लास्ट में टी के लिए पुट करके आंसर मैच करते हैं। फिर टी के लिए कितनी थी अपना x² + 1, सीधा ही कर देता हूँ 1/-1/4 log x² + 1 + 1/2 tan इनवर्स x + 1/2 log x - 1 प्लस सी। मैच करते हैं अपना आंसर 7.5 क्वेश्चन नंबर 7 1/2 x - 1 ठीक है, -1/4 x² + 1 ठीक है, +1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। हाँ, आंसर मैच है, बस ये आगे पीछे दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैच है अपना आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है अपना x/(x - 1) का स्क्वायर x + 2 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2। क्वेश्चन का पैटर्न फिर चेंज कर दिया। पहले सिंपल x होते थे, जैसे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन होते थे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और अब x - 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो इसका पैटर्न क्या होता है? इसका पैटर्न होता है अपना a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर, और c तो सिंपल अपना x + 2 आ जाएगा। तो सिंपल अपना ऐसे आ जाएगा लीनियर इक्वेशन के हिसाब से। ये अपना आएगा होल स्क्वायर का, पहले a/x - 1 सिंपल, फिर प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर। इसमें हमने होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर कैसा है ये देखो, अगर सिंपल x + 1 वाली इक्वेशन होती है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर होल स्क्वायर है तो उसको हम 2 बार लिखते हैं, पहले सिंपल a के अपॉन में, फिर प्लस b के अपॉन में होल स्क्वायर। अब एलसीएम करते हैं इसमें। इसके एलसीएम ध्यान से समझना, ये अपने एलसीएम आएगा x - 1 का होल स्क्वायर x + 2। ये दोनों सेम ही है, बस में ये सिंपल है, ये इसमें स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम आ गया x - 1 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कैसे करेंगे? a ब्रैकेट x - 1 तो इसके पास है, तो इसको दे देंगे हम x - 1 1, क्योंकि स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक है, एक दे देंगे, साथ में x + 2 आ जाएगा, प्लस b के हिसाब से ये है पूरा इसके पास, तो सीधा x + 2 दे देंगे, प्लस c के हिसाब से हम इसको x - 1 का होल स्क्वायर दे देंगे, इक्वल x/x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2। ये कट अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पुट कर दो, पुट x = 1 इसके अकॉर्डिंग, तो ये तो 1 आ जाएगा, x की जगह 1, ये पूरा 0, ये पूरा 0 0 बना दो, सीधा लिखो ही मत। c भी पूरा 0 बन जाएगा, तो इसको भी इतना मत फोकस करो, मेन फोकस हमें करना है b में। तो ये हो जाएगा 1 + 2 3, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/3 b की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, पुट कर दो x की वैल्यू -2, फिर -2 आ जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा इस बार, a 0 -2 + 2, ये भी पूरा 0 बन जाएगा, बचा ये c। इसमें क्या हो जाएगा, -2 -1 -3 का स्क्वायर कर देंगे, -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9, डिवाइड में आ जाएगा, तो -2/9 c की वैल्यू आ गई। अब दिक्कत क्या हो गई कि हमारा b और c दोनों आ गए, पर हमारा a रह गया और कुछ वैल्यू पुट करने की जगह बची नहीं। तो अब पुट कर दो खुद से वैल्यू 0, ये 0, तो अपना आ जाएगा 0 - 1 -1 0 + 2 2, तो अपना बन जाएगा -1 2 प्लस b 0 + 2, ये 2 आ जाएगा, प्लस c 0 - 1 -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये अपना आ गया। तो अपने कितना बन गया, 0 -2a प्लस 2b प्लस c। अब क्या करो, b और c की वैल्यू पुट कर दो इसमें और फिर सॉल्व कर देंगे। यहां वैल्यू पुट कर देता हूं, 0 = -2a तो हमें निकालना है, प्लस 2b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू -2/9। उधर रख दो दोनों को, तो अपना हो जाएगा 2/9, माइनस का प्लस बन गया, ये 2/3 माइनस का 2/3 इधर आ गया, इक्वल -2a चल रहा है। एलसीएम कर देंगे 9 2 - 6 -2a, तो -4/9 -2a, माइनस से माइनस गया, 2 से काटा 2, तो 2/9 आ गया,
तो अपनी ए बी सी तीनों वैल्यूज आ गई। अब बस वैल्यू पुट करके हमें इंटीग्रेट कर देना है। ए 2/9 2/9 अपॉन में x माइनस 1 dx। b की वैल्यू 1/3 यहां पुट कर देंगे तो प्लस 1/3 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और लास्ट c की वैल्यू c है अपना -2/9 तो -2/9 इसमें पुट कर देंगे x + 2 में तो 1/x + 2 dx dx dx। इंटीग्रेट कर देते हैं तो सीधा आ जाएगा 2/9 log x माइनस 1। ये भी सीधा अपना आ जाएगा -2/9 log x + 2 प्लस c। इसको कैसे करेंगे, ये पहले जाएगा ऊपर x माइनस 1 -2, फिर इसमें लगाएंगे फॉर्मूला +1 वाला। तो जो 7.1 में हमने अप्लाई करा सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे, हो गया इंटीग्रेट। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, ये अपना 2/9 log x माइनस 1 और अपना अच्छा पहले मैं आंसर मैच करता हूं ताकि हम इन दोनों को सीधा सॉल्व कर सके। तो पीछे का इन दोनों को सॉल्व कर रखा हो। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ इन दोनों को एक साथ करा हुआ, तो मैंने क्या करा इन दोनों में 2/9 कॉमन ले लिया तो अपने ये log x माइनस 1 माइनस का 2/9 बाहर तो log x + 2 आ गया। इसको +1/3 x माइनस 1 -1 और अपॉन में -1 आ गया। अब लास्ट स्टेप 2/9 log ये अपना बन जाएगा x माइनस 1 x + 2, वही log m माइनस m वाली प्रॉपर्टी लगा दी। इसमें प्लस माइनस माइनस 1/3 और पावर नेगेटिव नीचे आ जाएगी तो 1/x माइनस 1 प्लस c आ गया अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आंसर मैच कर लेना क्योंकि ना आंसर लॉग अगर लॉग की प्रॉपर्टी सिंपली लग रही तो लगा दो अप्लाई कर दो वरना छोड़ दो। जैसे ये क्वेश्चन था इसमें 3 वैल्यूज नहीं हो रही थी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई छोड़ दो। और अपना ये क्वेश्चन था इसमें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करना मुश्किल था तो इसलिए छोड़ दिया था। सिंपली अगर अप्लाई हो रही है तो अप्लाई करो वरना छोड़ दो। स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन 9 है अपना 3x + 5 अपॉन x³ x² - x + 1। बहुत ही बड़ी क्वेश्चन दे दी है पर क्वेश्चन देखिए घबराना मत, इजी क्वेश्चन है। इस पर हम एक तरह से मिनट में स्प्लिट करके सॉल्व कर देंगे इसको। x² कॉमन ले तो x माइनस 1 आ गया, -1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 आ गया, फिर x माइनस 1 x² -1 तो भी अपना बन जाएगा x माइनस 1 और x² -1। इसको हम ब्रेक कर देंगे x माइनस 1 x + 1 ताकि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x + 1 आ जाए। क्या करा हमने इसमें मिनट में स्प्लिट करके कॉमन ले लेके x² कॉमन ले x माइनस 1 कॉमन लिया फिर x माइनस 1 बाहर कॉमन लिया तो ये आ गया। इसके बाद हमने इसको इतना ही छोड़ा। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन हमने इसको क्या करा होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने a² - b को लगा दिया a + b - b फिर ताकि होल स्क्वायर बनते ये आ गया। तो अपना क्वेश्चन चेंज हो गया 3x + 5 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x + 1। तो सेम क्वेश्चन 8 की तरह हो गया ये। तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1। एलसीएम कर देते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर x + 1 तो अपना बन जाएगा a x माइनस 1 x + 1 प्लस b x + 1 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 3x + 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x + 1 सीधा कट। एलसीएम करके ये आ गया, ये कर दिया। ठीक है एलसीएम तो सीधा कर दिया डायरेक्ट। अब आपको क्या समझाना बार बार आपको समझ आ गया होगा कि ये 8th क्वेश्चन सेम ऐसे ही करा था। अब पुट x = 1 तो 3 1 + 5 = ये पूरा 0 ये पूरा 0 अपना b आ जाएगा तो b सीधा 0 गैप कर दिया 1 + 1 2 बन गया। ये हो जाएगा 3 × 1 3 + 5 8 8/2 कट के 4 आ गया, b की वैल्यू 4 आ गई। अब वैल्यू पुट कर दो -1 तो 3 - 1 + 5 पूरा 0 -1 + 1 पूरा 0 गैप बचा ये c ब्रैकेट -1 - 2 का स्क्वायर आ जाएगा तो हो जाएगा -3 + 5 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में फेंका
ये 1/2, सी की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई 1/2। अब फिर से बस के वैल्यू पुट करने की कोई जगह नहीं, तो खुद से 0 पुट कर दो। तो 3 0 + 5 इक्वल ए, 0 - 1 -1 1 प्लस बी, 0 + 1 1 प्लस सी, 0 - 1 -1 का स्क्वायर। ऐसे वैल्यू हमने पुट कर दी। इसको सॉल्व करते हैं, अपना आ जाएगा 5, 3 × 0 0 गैप, तो 5 आ गया इक्वल, ये अपना 1 × 1 माइनस का ए बन गया, ये प्लस का बी बन गया, और ये स्क्वायर बन के प्लस सी बन गया, तो प्लस का सी बन गया। अब बी और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें। वैल्यू पुट करी तो 5, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, बी की वैल्यू 4 आ गई थी, सी की वैल्यू 1/2। पहले 4 को उधर फेंक दो, 5 - 4 और -1/2 इक्वल -a। ये तो अपना हो जाएगा 1 - 1/2 माइनस ए, एलसीएम करा 2 हाफ माइनस ए, माइनस को उधर फेंक दिया, तो ए की वैल्यू भी आ गई -1/2। बस वैल्यू पुट कर दो इसमें, एबीसी तीनों वैल्यू हो गई, पुट कर दो इसमें। ए की वैल्यू -1/2 1/x - 1 dx, बी की वैल्यू 4 तो +4 1/x - 1 का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू 1/2 1/x + 1, तीनों वैल्यू हमने पुट कर दी। अब बस हमें इंटीग्रेट कर देना है। हमने क्या करा, तीनों वैल्यूज इसमें पुट कर दी, अब इंटीग्रेट कर दो, सीधा आ जाएगा -1/2 log x - 1, यह तो बन जाएगा प्लस का 4 ऊपर जाएगा, तो x - 1 -2 + 1 -2 + 1, ये +1/2 log x + 1 प्लस सी, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, अब पहले एक बार आंसर मैच करता हूँ, फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। हाँ, आंसर में इन दोनों को सॉल्व करा हुआ है। कैसे सॉल्व करा है, 1/2 कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो बचा अपना log, पहले प्लस वाला लिख देते हैं x + 1, फिर लिख देते हैं माइनस वाला log x - 1, ये अपना हो जाएगा प्लस का 4 x - 1 पावर -1 -2 + 1 -1 प्लस सी, तो अब ये बन जाएगा 1/2 log की प्रॉपर्टी लगा दी, log x + 1 x - 1, इसमें प्लस माइनस -4 पावर नीचे फेंक दो, 1/x - 1 पावर 1 प्लस सी, आ गया अपना आंसर। मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 log x + 1 x - 1 -4 x - 1 पावर 1 प्लस सी, सही है। पावर 1 ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, पावर 1 से फर्क भी नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म, कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मैं कोशिश करूँ कि 12 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर ले, बाकी आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो देखो लंबी तो बनेगी, एक्सरसाइज इतनी बड़ी है, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस करने बैठोगे तो एक साथ ही वीडियो क्वेश्चन निपटाओ। ये नहीं कि मतलब पहले 5 क्वेश्चन एक वीडियो में देख लो, फिर 5 क्वेश्चन, फिर जैसे यूट्यूब पे देख लो, बाई चांस ऐड आ गई, कुछ नोटिफिकेशन आ गया, आपको डिस्ट्रैक्शन हो गई, तो कोशिश करो डिस्ट्रैक्शन आए तो सिंपली एक बार में क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ये आ गया अपना, इसको पहले आप तोड़ दो। कैसे, तो 2x - 3 ऊपर ऐसे रहेगा, इसमें लगा फॉर्मूला a + b a - b, और 2x + 3 ऐसे साथ चलता रहेगा। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a + b a - b x + 1 x - 1, ठीक है, ताकि आप इसको हम ऐसे कर सके, a x + 1 + b x - 1 प्लस c 2x + 3। 2x + 3 भी लीनियर इक्वेशन कैसा था, पावर x की 1 है, पावर देखते हैं, कोएफिशिएंट नहीं पावर। एलसीएम कर देंगे, x + 1 x - 1 2x + 3, तो a x - 1 2x + 3 प्लस b x + 1 2x + 3 प्लस c x + 1 और x - 1, और ये 2x - 3 x + 1 x - 1 2x + 3, सीधा कट। ये x + 1 और x - 1 है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। पुट x = 1, ये तो अपना हो जाएगा 2 1 - 3 इक्वल, ये पूरा 0 गायब और ये पूरा 0 गायब, क्योंकि ये अपने यहाँ लिख देते हैं, साफ साफ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा x - 1, ये x - 1 है, तो 1 - 1 0, ये भी पूरा 0 गायब, बचा ये 1 + 1 2, और ये 2 + 3 5 आ गया, तो अपना हो जाएगा ये 2 × 1 1 -1, 2 5 10 डिवाइड में गया, तो -1/10 b की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, पुट कर दो x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। 2x + 3 = 0, 3 को उधर फेंका -3, तो -3/2 आ गया। अजीब सी वैल्यू पर ये पुट करनी पड़ेगी, -3/2 पुट करिए इसमें वैल्यू,
2 ब्रैकेट माइनस 3/2 माइनस 3 इक्वल, ये पूरा जीरो बचा ये सी माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 3/2 माइनस 1, तो 2 से 2 कट के आगे -6, ये अपना बन जाएगा -3 + 2/2 -3 - 2/2, तो अपना बन जाएगा ये -1/2 -5/2, माइनस से माइनस गया 2 2 जा 4 4 को उधर फेंक देंगे -6 × 4 1 5 से 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई -24/5, बी और सी दोनों की वैल्यूज आ गई। लास्ट अपना बच्चा अब हमें वैल्यू निकालनी है ए की। अब वैल्यू आप पुट करो तो -1, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये फायदा है कि हमें ना वैल्यू सीधे निकल जाती है। ये बी आ गया अपना। अच्छा, वैल्यू निकालने के बाद इसको ऐसे बॉक्स में बना दे करो तो हाईलाइट हो रही है कि हमें ये अपना मेन आंसर है इसमें, तो टीचर को सीधा ये देखना पड़ेगा कि ABC की वैल्यू चेक करें सीधा। वैल्यू पुट कर दो -1 -3, ए हमें निकालना है, तो -1 -2 आ जाएगा, -1 × 2 तो -2 + 3 + 1 बना दिया डायरेक्ट कि -1 पुट करो तो -1 × 2 -2 + 3 +1 आ गया, ये भी आ गया, तो तब जाएगा -2 -3 -5, ये -2 है, माइनस से माइनस गया तो ए की वैल्यू आ गई 5/2, ABC तीनों वैल्यूज आ गई, पुट करो इंडिकेट करो। इस मेथड का करने का ये फायदा है कि हम करने को इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से इस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते थे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर ये मेथड सबसे इजी रहता है तो इसलिए आप हमेशा इसको इसी मेथड से करना, आगे भी कभी आए। ये अपना आ गया, बी की वैल्यू अपनी आई थी -1/10 1/x - 1, सी की वैल्यू आई थी -24/5 1/2x + 3, इनमें वैल्यूज पुट कर दी हमने। इंडिकेट कर दो, 5/2 log x + 1 खत्म, -1/10 log x - 1 खत्म, -24/5 log 2x + 3 + c खत्म, नहीं हुआ। x कोएफिशिएंट 2 है, अपन में 2 लगाना जरूरी है, ये चीजें ध्यान रखना बार बार। 6 क्वेश्चन में भी ऐसी हमने कुछ करा था, 6 था, कौन सा था इसमें हमने अपन में लगाना पड़ा था, हाँ ये वाला 6 था, -2 अपन में ऐसे लगाया था ना, ये चीज ध्यान रखना है, भूलना मत। ये कट के 12 आ गया, मेरे ख्याल से पीछे आंसर हमें ऐसे ही दे रखा होगा, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रखा होगा। चेक करते हैं आंसर 7.5 क्वेश्चन नंबर 10, 5/2 log x + 1 -1/10 log -12/5 log 2, बिल्कुल सही है, मैच अपना आंसर। क्वेश्चन 10 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 भी बिल्कुल सेम पैटर्न का है। क्वेश्चन है 5x/x + 1 x² - 4 dx। इसको हम वही पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। ऊपर तो 5x रहेगा, नीचे अपना आ जाएगा x + 1 x + 2 x - 2, इसमें हमने वही a² - b² लगा दिया, तो 5x अपॉन में x + 1 x + 2 x - 2। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमेशा वो फॉलो करो जो आपको इजी लगे, जो समझ आ जाए। लगाने को आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड भी लगा सकते थे, bx + c वाला, पर ये ज्यादा इजी रहेगा, कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। एलसीएम कर देते हैं इसका, x + 1 x + 2 x - 2, तो अपने आएगा a x + 2 x - 2 प्लस b x + 1 x - 2 प्लस c में अपना आएगा x + 1 और x + 2 मैंने इधर लिख दिया छोटा सा, यहाँ लिख दो, चलो यहाँ लिख दिया x + 2 ताकि समझ आए। ठीक है, काम तो इसका कुछ होते हैं, बस हमें वैल्यू पुट करते वक्त ध्यान रखना है। ये सीधा कट, अब वैल्यू पुट कर दो इसके अकॉर्डिंग, पुट x इक्वल, अब पुट कर दो -2, तो अपना हो जाएगा 5 - 2, ये पूरा 0 और c -2 + 2 पूरा 0, b निकाल देंगे हम, -2 + 1 -1 -2 -2 -4, तो हो गया -10, माइनस से माइनस गया 4 अपॉन में आया, तो ये आपकी वैल्यू -5/2 b की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, आप x की वैल्यू पुट कर दो अब 2 सिंपल पुट कर दो इसके हिसाब से, तो 5 × 2
A0 B0, C निकाल देंगे, 2 + 1 3, 2 + 2 4, तो ये बन गया 10, 3 4 12, डिवाइड में आया तो कट के 5/6, ये अपनी आ गई सी की वैल्यू। अब लास्ट अब वैल्यू पुट कर दो -1 इसके हिसाब से, एक्स के लिए हमने क्या पुट कर दी -1, तो 5 - 1 ए, देखो -1 + 1 पूरा 0 गायब, इसमें भी अपना 0 सी भी गायब हो जाएगा, -1 + 1 ये भी 0 गायब हो जाएगा। अब हमें ए निकालना है, तो -1 + 2 1 आ जाएगा, -1 - 2 -3 आ जाएगा, तो अपने आगे -5, 1 × -3 अपन 5 कट के ए की वैल्यू आ गई 5/3, बी की वैल्यू -5/2 और सी की वैल्यू 5/6। वही ब्रैकेट में बना देना, सही रहता है कि टीचर सीधा अपने एबीसी वैल्यू देखे, सीधा क्वेश्चन को आगे चेक करना शुरू करे। अब वैल्यू पुट कर दो एबीसी इसमें, ए की वैल्यू 5/3, 1/x + 1 dx, बी की वैल्यू -5/2, 1/x + 2, सी की वैल्यू 5/6, 1/x - 2, इंडिकेट कर दो 5/3 log x + 1 -5/2 log x + 2 + 5/6 log x - 2 + c। आंसर मैच करते हैं, मेरे ख्याल से आंसर इसी फॉर्म में देना चाहिए, ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 5/3 log x + 1 -5/2 log x + 2 + 5/6 log, मैच आता आंसर x - 2। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 भी हम इसी वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन चलो अपना ये। अब क्या एक्सरसाइज 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, पार्ट 1 में हमने 1 से 12 कर लिए, पार्ट 2 में 13 से आगे जितने लास्ट क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे। अब क्वेश्चन फिर से वही आ गया जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर है ग्रेटर इक्वल है डिनोमिनेटर से। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, डिवीजन। x² - 1 ऐसा आएगा और ये आ जाएगा x³ + x + 1। सेम बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x³ आ जाएगा, -1 × x - x, साइन चेंज माइनस प्लस, ये कट, ये 2x + 1 आ गया। अब पीछे में लिखवाया था, अभी पीछे क्या लिखवाया था, ये रहा कि डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इक्वल क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो सीधा मैं ये वाली फॉर्म लिख रहा हूँ, डायरेक्ट पूरा नहीं समझा रहा, सीधा ये फॉर्म लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्वोशिएंट आ जाएगा अपना x, फिर प्लस क्या आएगा, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है x² - 1, और साथ में ये क्वेश्चन को हमने इसमें चेंज कर दिया, हमने दिखा दिया भाई ये क्वेश्चन हमने इसमें चेंज कर दिया। और वही I1 I2 लेकर हम सॉल्व कर देंगे। I1 x है, x का इंटीग्रेशन x/2 + c, खत्म। हमने इसको i को ब्रेक करके I1 + I2 ले लिया, I1 की इंटीग्रेट कर दी, तो अपने सीधा ये आ गया x/2, ये तो खत्म, इसके में दिक्कत नहीं है। अब हम सॉल्व करेंगे 2x + 1 अपॉन में x² - 1 को, इसको हम वही पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर देंगे I2 लेके। I2 = 2x + 1 अपॉन में x² - 1, तो इसको मैं सीधा लिख रहा हूं x + 1 x - 1 डायरेक्ट, x + 1 x - 1, सिंप्लीफाई करने में इजी रहेगा। तो a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 1, एलसीएम करा x + 1 x - 1, a ब्रैकेट x - 1 प्लस b ब्रैकेट x + 1, ये सीधा चलता रहेगा, सीधा कट, पुट कर दो x की वैल्यू, सबसे पहले 1 पुट कर दो, तो ये 2 1 + 1, 2 × 1 ये 3 आ गया, सीधा 1 - 1 0, सीधा b के कर दो, 1 + 1 2, 2 डिवाइड में गया तो b की वैल्यू 3/2 आ गई। अब वैल्यू पुट कर दो -1 इसके अकॉर्डिंग, तो 2 × -1 + 1, ये हो जाएगा -1 - 1 -2, -1 + 0, तो पूरा 0 बन गया, तो दिखाओ भी मत, तो हो गया -2 + 1 -2 डिवाइड में -2 माइनस ये कट के 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर दो, 1/x + 1, b की वैल्यू 3/2, 1/x - 1, इंटीग्रेट कर दो I2, तो log x + 1 प्लस 3/2 log
x माइनस वन प्लस सी। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, i इक्वल i1 प्लस i2। i1 कितना था, अच्छा i1 था x स्क्वायर अपॉन 2, हाँ ये गलती होगी मेरे से, x था ना, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, प्लस वन वाला फॉर्मूला। तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 2 लॉग x माइनस 1 प्लस सी। मैच करते हैं अपना आंसर 7.5 क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन 2 आ रहा है इसमें। अभी देखता हूँ ये क्यों आ रहा है 2, ये 3 अपॉन 2, ये तो मैच अपना, इसमें कुछ पंगा, मतलब एक ही वैल्यू में कुछ पंगा आ रहा है मेरे ख्याल से। हमने क्या क्या करा इसमें, -1 पुट करा, -1 -2 +1 माइनस, अच्छा हाँ सॉरी गलती हो छोटी सी, देखो -1 पुट करा इसमें तो -2 इंटू -1 -2 बन जाएगा, -2 बन गया और साथ में +1 है तो माइनस का 1 आना था ये, तो -1 साथ में -2 डिवाइड में गया, माइनस से माइनस कट गया, तो हमें वैल्यू 1/2 पुट करनी है इसकी बस। तो ऐसी छोटी मोटी गलती तो हो जाती है एग्जाम में, अगर ऐसी गलती हो आप एक बार रिवाइज तो करोगे ही तो उसमें आपको ये गलती मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी वीडियो बनाते हुए ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाती है, क्योंकि ना क्या दिक्कत है कि क्वेश्चन पे भी फोकस होता है, क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, वीडियो में एक्सप्लेन भी करना है, समझाना भी है, लिखना भी है, तो 4-5 चीजें एक साथ करनी होती है, मल्टीटास्किंग हो जाता है, इसलिए छोटी मोटी गलती हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ अपने 7.5 के क्वेश्चन 1 से 12 हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस करें, इसलिए वीडियो बहुत लंबी बन गई है। आप लोगों का कुछ भी डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।